दिस इज़ अबूबकर शेख। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन लाए हैं, एसएचएम जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चैप्टर आज देख लिया जाए। इसका मैं शॉर्ट नोट्स लाया हूँ। इसका पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से याद करना है, या इसे देखकर आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं, टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लिया जाए कि इसमें होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक छोटा सा डिफिनेशन लिख दिए कि रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर, एक रेगुलर इंटरवल में खुद से रिपीट करना। जैसे एग्जांपल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ऑर्बिटल मोशन हो गया, ये खुद से ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये एग्जांपल हो गया पीरियोडिक मोशन का। और भी एग्जांपल यहाँ पे, जैसे इंसेक्ट क्लाइंबिंग एंड फॉलिंग, चींटी जैसे चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। जैसे मोशन ऑफ ए बाउंसिंग बॉल, जैसे बॉल को फेंके फिर से रिबाउंड हो गया। ये सारा एग्जांपल जो है पीरियोडिक मोशन का है। और आगे देख ले हम, तो ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? टू एंड फ्रो अबाउट फिक्स पॉइंट। देखिए, एक ही पॉइंट पे ये खुद ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा खुद से, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन। याद रखिएगा इसको। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मोशन ऑफ पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम जो खुद से ऑसिलेट करता है। ये दोनों एग्जांपल है इसका। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने दो लिखा है यहाँ पे। आइए आगे देख लेते हैं अब। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी। ये बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला आपने कई जगह देखा होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ओमेगा पूछ दिया था 2π/t, जिसको हम ये ओमेगा को और भी लिख सकते हैं, 2πf भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/t इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ये सब तरीका है लिखने का। और आगे हम अब देख लेते हैं, आगे ये नोट्स में आगे देख लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? के को बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा माइनस ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी के की जगह हम रख दिए हैं, ये के की जगह रख दिए हैं हम इसको। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि फोर्स इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, सिर्फ ये याद रखिए। इससे आप आसानी से निकाल लेंगे। आप यूनिट अगर बोल जाए तो न्यूटन पर मीटर होता है। इसमें आप देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इसी में पूछ देगा हमसे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये शायद यहाँ क्लियर आपको नजर नहीं आता होगा, मैं बता दूं यहाँ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर बोलेगा तो आप लिखिएगा ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैक्सिमम बोलेगा, तो नॉर्मल बोलेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। और इसी में हम आगे देखते हैं। और वेलोसिटी की अगर बात करता है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही बोल देगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, तो हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या आपको पहले बता दें, ओमेगा इक्वल 2πf लिख दीजिए, या 2π/t ओमेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने छोड़ दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से एक पॉइंट बनता है, पूछ देगा कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। तो याद रखिएगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है यहाँ पे, या मिनिमम कह दिए। एक्सेलरेशन जीरो होता है या मिनिमम कह दिए। अब इसी का अपोजिट देख लीजिए, जैसे हमने बता दिया यहाँ पे कि मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है क्या मिनिमम होता है। इसका अपोजिट चल जाइए एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा आपको? एक्सट्रीम पे जो चीज वहां मैक्सिमम था वो यहाँ मिनिमम हो जाएगा, और जहाँ मिनिमम था वो यहाँ मैक्सिमम। जैसे एक्सेलरेशन वहाँ मिनिमम था, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था, मैक्सिमम था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। सेम वही चीज, एक चीज याद रखिए, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं।
आगे देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लिखना है तो ये होगा, आप देख लीजिएगा कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। चाहे वाई के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल में। ये भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको हो जाता है एसएचएम का इक्वेशन लिखने का, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा तो जानते ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, और टी टाइम है, फाइव आपको एंगल है। आइए आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे बल्कि जल्दी जल्दी हम आगे अब देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देख लीजिए, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ अगर पूछता है किस तरीके का बनेगा तो याद रखिएगा इलिप्स बनता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ पूछेगा तो इलिप्स बनता है, याद रखिएगा। अब यहाँ हम सब देख लेते हैं। अब यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, जैसे निगेटिव एक्सट्रीम पे ग्राफ क्या होगा, निगेटिव एक्सट्रीम पे ग्राफ क्या बनेगा। तो याद रखिएगा हमेशा एक चीज, पहले बेसिक चीज जान लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा में हमेशा जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन से बनता है, ओरिजिन से बनेगा। और कॉस थीटा में हमेशा ग्राफ ऊपर से बनेगा, ओरिजिन के ऊपर से, हल्का ऊपर से बनेगा। ये बेसिक चीज बस याद रखिए कि हमेशा साइन थीटा का ग्राफ ओरिजिन से बनता है। जैसे कि यहाँ पे कॉस, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं आपको, कॉस थीटा ओरिजिन से नीचे बन रहा है, मतलब माइनस है इसलिए नीचे में बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा है और यहाँ निगेटिव नहीं है तो ओरिजिन से जा रहा है। यहाँ देखिए ये कॉस थीटा है तो कॉस से ऊपर से बनता है, देखिए यहाँ पॉजिटिव में है तो ऊपर से बना। और यहाँ देखिए अब मीन की अब हम बात करते हैं, मीन में सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। अब देख लीजिए सेम वही चीज है तो हमने अभी आपको समझाने की कोशिश किया, सेम सारी चीजें वही है। आइए आगे देखते हैं हम। फिर ये भी ग्राफ वही है, अभी तो आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे पीवाईक्यू कई दफा पूछ चुका है। यहाँ पीवाईक्यू लगभग 5 से 6 मरतबा जेईई मेंस में और नीट में 3 मरतबा पूछ चुका है यहाँ से पीवाईक्यू के आप पोजीशन और वेलोसिटी में के पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में कितना का एंगल बनता है, पाई बाई 2 या 90 डिग्री का एंगल बनता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना बनता है, पाई बाई 2 बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री। और एक्सेलरेशन और पोजीशन में कितना बनता है, देखिए मैं आपको आसानी से मैं समझा देता हूँ, रुक जाइए, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ हो गया पोजीशन, यहाँ हो गया वेलोसिटी, यहाँ हो गया एक्सेलरेशन। इस दोनों का अगर पूछ दिया तो पाई बाई 2, पाई बाई 2। और डायरेक्ट पोजीशन और एक्सेलरेशन का पूछ देगा तो पाई का डिफरेंस हो जाएगा 180 का। बस समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर बोल देता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। जानते हैं नहीं जानते, ठीक है। अब यहाँ और फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। इसमें एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, एम ओमेगा को आप, एम ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ ये भी लिख, रुक जाइए एक मिनट बढ़िया समझा दिया। हमने ये लिखा कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, के लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यही चीज है कि एक चीज याद करिए, उसको रिलेट करके पढ़िए ताकि आसानी से आपके दिमाग में रहेगा। अब यहाँ देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कहाँ मैक्सिमम होता है कहाँ मिनिमम होता है। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे देख लिया जाए, ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया है। अब सबसे पहले चीज हम देख लें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि हाफ के को क्या लिखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाता है, जानना भी आपको जरूरी है कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होता है मीन पे और मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे।
एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, वहाँ मिनिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम में अगर हम देख लें रिलेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है यू मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी पोटेंशियल एनर्जी टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज कर दें इसको। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे देख लीजिए, टोटल एनर्जी बोलता है, जानते हैं टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी दोनों का सम होता है। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होता है, इसी को टोटल एनर्जी करते हैं। टोटल एनर्जी देख लिया आप। अब आगे हम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ हम देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से होके गुजरेगा, ओरिजिन से होके गुजरेगा, ओरिजिन से होकर गुजरेगा। और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का देखिएगा तो ओरिजिन से गुजरेगा, लेकिन ऊपर से होगा ग्राफ बनेगा, या नीचे से होकर ग्राफ बनेगा या ऊपर से होकर ग्राफ बनेगा। ये ध्यान रखिएगा इसका, ये ग्राफ भी पूछ चुका है कई एग्जामों में। अब यहाँ हम देख लेते हैं टाइम पीरियड, देख लेते हैं एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, एम बाई के। तो ये टाइम पीरियड, कई तरह का टाइम पीरियड अभी निकलेगा ये, लेकिन यहाँ पे ये टाइम पीरियड का इस्तेमाल कब करेंगे हम, ये केस याद रखें कि कब करेंगे इसका इस्तेमाल हम। देखिए डायरेक्ट, अगर हमने यहाँ लिखा है छोटा सा पॉइंट कि डायरेक्ट अगर मास से अटैच होगा कोई भी, जैसे देखिए डायरेक्ट मास से अटैच है, डायरेक्ट मास से अटैच है, तो जो डायरेक्ट मास से अटैच होगा वहां पे टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। ठीक है, ये तीनों केस हमने बना दिया। और यहाँ देखिए, जैसे दो मास से अगर यहाँ कनेक्ट है, इस साइड देख लीजिए इसका क्या इफेक्टिव है। अच्छा, ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमने लिखा है यहाँ पे कि टाइम पीरियड अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो यहाँ टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल 2 पाई रूट अंडर 4 एम बाई के। इस तरह का सिचुएशन होगा तो टाइम पीरियड यहाँ ऐसे निकलेगा। और एक और सिंपल पेंडुलम, इसी में साथ ही में हम देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का आप जानते हैं कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज होता है, हर जगह, कई जगह इस्तेमाल होता है इसका। रुक जाइए, इरेज कर दें इसको ताकि आसानी से समझ में आए। ये नोट्स तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ लीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से आप नोट्स को देख के बना ले ताकि आपको मदद मिले, आसानी होगा आपको पढ़ने में। आइए देख लेते हैं अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें देख लेते हैं एसएचएम में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जो डायरेक्ट, आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सीरीज। यहाँ क्या करना, जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े थे, सीरीज को हम लोग ऐड करते R1 प्लस R2, तो यहाँ पे क्या करना है, उसका अपोजिट सीरीज को पैरेलल की तरह करना है, सीरीज को पैरेलल की तरह करना है और पैरेलल को सीरीज की तरह करना है, बस, और कोई फर्क नहीं। सीरीज को पैरेलल की तरह करना है, पैरेलल को सीरीज की तरह यहाँ करना है। अब जानते हैं अगर दो दिया हो, K1 K2 दिया है तो उसका डायरेक्ट निकालने क्या होता है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, जिस तरह R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है, उसी तरीके से। अब यहाँ हम देख लेते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को जब हम काट देते हैं तो क्या, अगर K डैश निकालना हो तो N इंटू के, यानी तो उसका डबल हो जाता है, गुना हो जाता है उसमें जितना हमने काट दिया। आइए आगे देख लेते हैं। अब आगे वही चीज है, वही से अभी तो हमने आपको बता दिया, ये सारी चीजें बता दी हमने। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम, आगे अब देख लेते हैं हम। सिंपल पेंडुलम बता दिए, यहाँ बता दिए आपको। ये केस देख लीजिएगा आप कि एक्सेलरेशन जब ऊपर जाता है कोई भी चीज, जी प्लस ए ऐड कर देते हैं, नीचे आता है तो जी माइनस ए कर देते हैं। ये आप और भी जगह पढ़ेंगे, वहां देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट यहाँ आ जाता है कि फिजिकल पेंडुलम या टोरिजिनल पेंडुलम क्या होता है। इसका टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी डी। यहाँ आई बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और डी है आपका पाइवोटेड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बीच का डिस्टेंस है। डिस्टेंस ध्यान में रखिएगा, कहाँ से डिस्टेंस लेना है, कौन सा डिस्टेंस लेना है, याद रखिएगा।
अब देख लीजिए वही चीज है, वही एग्जांपल समझाए। अब एसएचएम ऑफ टनल देख लीजिए, टनल का एसएचएम टाइम पीरियड याद रखिएगा 84.6 मिनट होता है, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट RE/G। और यहाँ हम देख लेते हैं नीचे ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी का अगर टाइम पीरियड अगर पूछ दे तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट M/A ρg होता है। ए रो जी, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी है, जी क्या है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए एरिया है, एम मास है, याद रखिएगा। और इसको ध्यान में रखिए। देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन तो हटा दिया है सिलेबस से, क्योंकि न्यू अकॉर्डिंग नीट के सिलेबस और जेईई मेंस के सिलेबस से डैम्प्ड ऑसिलेशन को हटा दिया है। फ्री ऑसिलेशन को भी शायद हटा दिया है, इसको भी बस देख लीजिएगा एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। ये ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम, ये भी एक बार देख लीजिएगा। खास इस पे सवाल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला सब भी देख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको जल्दी से हम कर देते हैं। ओवरव्यू आपको समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है नोट्स को। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये पहले समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम इस पे स्टार मार्क्स लगा दें इंपॉर्टेंट। देखिए एसएचएम में ओमेगा को, ओमेगा होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अगर पूछ दे तो 2 ओमेगा हो जाएगा, डबल हो जाता है। टाइम पीरियड अगर टी है तो हाफ हो जाता है, टाइम पीरियड T/2 हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी एफ है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड हाफ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ डबल हो जा रहा है। ये रिलेशन याद रखिएगा, कई बार पीवाईक्यू में भी पूछ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछ चुका है, इसको खास तौर से आप जहन में रखिएगा, खास तौर से जहन में रखिएगा। बस तो यही खत्म हो जाता है। यहाँ कुछ रिमेम्बर डाटा लिख दिए याद करने का, अगर हो मीन से कितने पे कितना टाइम होगा, एक्स इक्वल टू A/2 पे मीन से T/12 होता है टाइम पीरियड, टाइम होता है। और मीन से एक्स इक्वल टू A/√2 पे T/8 होता है। ये तो याद करना, इससे क्या सवाल में थोड़ा सा आसानी होता है, सवाल सॉल्व करने में, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हुआ चैप्टर एसएचएम खत्म। तो आप इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका है लिंक, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए खुद से इसे देख के बनाएं, आप यहाँ सब कवर है, इसको आराम से आप पढ़ के रिवीजन करके आप टेस्ट देने जाइए, कहीं जाइए आप, और आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।